सीएम गुरुद्वारे पहुंचे हैं। और मैंने की है गुरु तेग बहादुर जी का भी 350वां जयंती वर्ष बन रहा है। मध्य सरकार भी इसको धूमधाम से समाज के बताया माध्यम से मनाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर एच बम फोड़ दिया है और इस एच बम के सामने आने के बाद चर्चा बहुत तेज हो रही है। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल वोटिंग है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की पहली बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर से लपेट दिया। गुलमर्ग, बारामूला, गांधरबल और कुपवाड़ा की वादियां बर्फ से चमक उठी और श्रीनगर का तापमान 6 डिग्री तक लुढ़क गया। हर तरफ बर्फ, ठंडी हवा और गर्म कहवे की खुशबू यानी सर्दियों का असली जन्नत गुलमर्ग बन चुका है। पर्यटक यहां आकर स्वर्ग जैसी अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के इस मनमोहक रूप का आनंद लेने के लिए लोग सर्दी को भी सहने को तैयार हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ना एक महिला को भारी पड़ गया, जिसकी रील वायरल हो रही है। पटना में पदस्थ महिला एएसआई अंजू लकड़ा की जान बाल बच गई। मैडम चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैर फिसला और बस गिरने ही वाली थी कि आरपीएफ आरक्षक राजेश चौहान ने सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। घटना उस समय हुई जब महिला एएसआई चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी। खतरे को भांपते हुए आरक्षक राजेश चौहान ने तुरंत दौड़ लगाई। उन्होंने महिला एएसआई का हाथ पकड़कर जोर से खींचा। कुछ ही पलों में वे उन्हें प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित ले आए। यह पूरी घटना स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे राजेश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एएसआई को बचाया। महिला एएसआई अंजू लकड़ा काफी डरी हुई थी, लेकिन वे पूरी तरह से सुरक्षित है। आरपीएफ के इस ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जिसकी रील वायरल है। महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बाहुल्य बेगमगंज क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। इस दौरान 12 अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया। 1 दर्जन पोकलेन और बुलडोजर से कार्रवाई की गई। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे खत्म होने के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। डेढ़ महीने पहले महाकाल दर्शन के बाद हिंदुवादी नेता टी राजा ने महाकाल मार्ग से अतिक्रमण हटाने को लेकर बयान जारी किया था। लोगों के द्वारा जो फ्रंट में है वहाँ पर लीज शर्त का उल्लंघन करने के कारण इनकी लीज निरस्त की गई थी। लीज निरस्त जब हो जाती है तो जो भूखंड पर डिमांड रहता है वो अतिक्रमण के स्वरूप में जाता है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, इस अतिक्रमण हटाने के लिए जो 248 में आदेश होते हैं वो आदेश की कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से खबर आपको बता रखे हैं, जहां एक घाट पर बड़ा हादसा हो गया और एक श्रद्धालु भरी बस जो है वो पलट गई है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन श्रद्धालु नदी में स्नान करने गए थे, लेकिन बड़ा हादसा हो गया जब सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी हुई नाव पलट गई। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। नाव में सवार लोग दूसरे किनारे पर स्नान करने जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हो गई। नाव पलटने से अफरा तफरी मच गई और लोग पानी में गिर गए। स्थानीय लोगों और अन्य श्रद्धालुओं ने तुरंत मदद पहुंचाई और कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है और बचाव काम जारी है। कार्तिक पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन इस हादसे की वजह से इलाके में शोक की लहर है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों। उधर सिंगरौली कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पर महिला सरपंच कटी हुई धान की बाली लेकर सुनवाई में पहुंच गई। हाथों में धान की बाली लिए ये महिला सरपंच है, जो कि अपने खेतों में कटी हुई धान की बाली लेकर सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई। बेमौसम बारिश की वजह से फसल बर्बाद होने और सर्वे न होने की वजह से नाराज सरपंच ने अधिकारियों के सामने सड़ी गली धान की बाली को रख दिया। धान की बाली दिखाते हुए, देख लीजिए साहब, यही हमारी मेहनत का हाल है, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज मैं यहाँ किसानों की समस्या को लेकर आई हूँ। जो किसानों की सब फसलें नष्ट हो गई हैं मौसम बरसात के कारण। सरपंच ने इस अनोखे विरोध के बाद जिला कलेक्टर गौरव बेमेल ने फसल क्षति का सर्वे कराने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि कई गांव में पटवारी अब तक सर्वे के लिए नहीं पहुंचे हैं। कुछ क्षेत्रों में सर्वे शुरू हुआ है, मगर अधिकतर मामलों में किसान प्रशासनिक लापरवाही से परेशान है। रायपुर में हुए एयर शो की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन इस दौरान यहां रायपुर में जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी रील वायरल है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोमांचक उत्साह का नजारा देखने को मिला। नया रायपुर के सेंध लेक में आयोजित एरोबेटिक शो को देखने के लिए सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। फाइटर जेट्स ने एक साथ उड़ान भरते हुए आसमान को रंगीन नजारों से भर दिया। हालांकि नीचे सड़क पर लोग जाम से परेशान रहे। आसमान में करतब दिखाते विमानों को देखने लोगों में जबरदस्त उत्सुकता थी और आयोजन स्थल के आसपास मेले जैसा माहौल बन गया, जिसके बाद लोगों की बढ़ती भीड़ के चलते एक्सप्रेसवे से नवा रायपुर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों की कतार ऐसी है जिसमें चलने तक का स्पेस नहीं है। शो शुरू होने से पहले तेलीबांधा से सेंध लेक तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही। अब बात भोपाल में बनने जा रहे एक आध्यात्मिक विश्व रिकॉर्ड का लेते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आज किया गया है और अखंड पाठ के दौरान विश्व रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। आपको देखिए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल में एक अनोखा आध्यात्मिक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। नारदी ब्राह्मण सामाजिक संस्था की तरफ से श्री विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य विष्णु सहस्त्रनाम पाठ की सर्वाधिक संख्या के आधार पर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करना है। देश भर से नारदीय ब्राह्मण समाज की इकाइयां और श्रद्धालु इस आध्यात्मिक महायज्ञ में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पूजन एवं मंडप पूजन के साथ हुई। इसके बाद सूर्योदय से सूर्यास्त तक निरंतर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चलता रहा और सत्यनारायण कथा हवन पूजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। करने का निर्णय लिया।